प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। मैं आशा करता हूं कि आप खुशी मंगल में होंगे और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। हमारी मनोकामना और आशा आप सभी के लिए यही होती है कि आप लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। खुशी मंगल में आप सभी को रहना फर्ज बनता है और परमेश्वर आप सभी के कार्यों को जानता और समझता भी है और आगे की ओर आप बढ़ते चले जाएं, यह हमारी उम्मीद है। कोई भी इंसान आगे की ओर बढ़ना चाहता है लेकिन किसी को गिराकर बढ़ना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी को उठाकर आगे बढ़ो, तब जाके कुछ फायदा होगा और आपका नाम जाना माना दुनिया में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को गिरा रहे हैं और आप उठ रहे हैं, ये कोई भी इंसानियत नहीं है। किसी को आप उठा रहे हैं, किसी को आप विजेता की ओर ले जा रहे हैं और आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद। परमेश्वर आपको सलामती दे, यह हमारी दुआ आप सभी के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बड़ी खुशी की बात है कि आपके बीच में आकर हमें संदेश देने में मौका मिलता है या फिर आप सभी के सामने ये सारी बातें प्रकट करना हमारे लिए खुशी की बात होती है। परमेश्वर के अनुग्रह में बनना अद्भुत बात होती है। कोई भी कुछ चीजें जब हम मिट्टी के अंदर से उत्पन्न करते हैं या फिर उससे उगाकर हम उससे कुछ फलें खाते हैं, कितना आनंद मिलता है यार। तो उसी प्रकार से हम प्रभु के वचन में बनते हुए, परमेश्वर में लोगों को बनाते हुए, परमेश्वर में लोगों को सुधारते हुए अगर आगे हम बढ़ते हैं, कितना आनंद होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विजेता की ओर इंसान जब जाता है उसे आनंद मिलता है, लेकिन जब इंसान हार की ओर जाता है, वो हार रहा है, उसके चेहरे के ऊपर निराशा आपको दिखेगी अधिकतर। कभी देखा हारते हुए कोई व्यक्ति हंसता हो, है कोई मौज करता हो, कोई पार्टी करता हो? कभी देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को बहाते हुए और संसार को यानी कि कुछ समय तक छोड़ते हुए भी उसे दुख नहीं हुआ, लेकिन आनंद के साथ अपने दुश्मनों को माफ करने की बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। महान व्यक्ति वो होता है, ईमानदार व्यक्ति वो होता है कि अपने दुश्मनों को गुनाह के बदले गुनाह नहीं देता, बल्कि उसको उसके बदले में उसे माफी देता है। उसे कहते हैं कि माफ करने वाला माहिर व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। वो धनी व्यक्ति है जो किसी और को माफ करता हो। कुछ पैसे आपने दिए हैं, कोई हरकत नहीं, आपने दिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने अगर किसी दुश्मन को या फिर किसी आपसे जो नफरत करता हो उसे अगर आपने माफ नहीं किया हो, तो आपका कोई भी प्रकार का दान, डोनेशन, धार्मिकता काम नहीं देगा। लेकिन आप किसी को सामने देखते हैं, वो शायद हो सकता है आपको उसने नुकसानी पहुंचाई होगी, आपका घाटा किया होगा, आपको प्रॉब्लम में डाला होगा, आपका कुछ समय तक बिजनेस या फिर कुछ समय आपका बर्बाद उसने किया होगा, फिर भी आप उसे क्षमा करें और क्षमा के बदले में कोई भी प्रकार का भाव ना लें, कोई भी प्रकार का रुपया ना लें, कोई भी प्रकार का वादा ना करें। हैं किया भी तो अच्छाई के लिए वादा करें। जैसे हमने वादा किया था कुछ लोगों को कि हमें रुपया की जरूरत नहीं है, हमें रुपया नहीं चाहिए। हमने केवल उन्हें कहा था कि मसीह का प्रेम आपकी और मेरे अंदर एक दूसरे के द्वारा बांटना चाहिए, वो प्रेम हमें दिखना चाहिए। संकट यानी कि जो संकट में होता है, जो प्रॉब्लम में होता है, सारे लोगों के साथ एक समान प्रेम भाव बांटने की कोशिश करें। हमें तो बस प्रेम भाव चाहिए, प्रेम भाव चाहिए। एकता के साथ रहिए, प्रेम से रहिए और सभी को अपना समझकर आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करें। यह हमें चाहिए। रुपया हमने किसी से माफी के बदले में मांगने की कोशिश नहीं करी और जिंदगी भर आगे भी नहीं कर सकते हैं। कोई आपका नुकसान हुआ है, कोई हरकत नहीं, मेरा नुकसान हुआ, हमने माफ किया, हमने फिर से कमा लिया उस नुकसान को, हमने उससे सामने वाले से नहीं लिया, लेकिन फिर से हमने कमा लिया। परमेश्वर का स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आपको उस बीज के समान बनाएगा। जो छोटा सा बीज होता है उसे मिट्टी में डाला जाता है और धीरे धीरे करके वो अंकुरित होता है। दो पत्तियां उसमें से निकलती है, उसके बाद 4 निकलती है और 6 निकलती है। ऐसे करते करते उसकी डालियां फैलने लग जाती है, फिर उसे फूल आते हैं, फिर फल लगना शुरू हो जाता है। काफी समय तो लगता है लेकिन अच्छा तो होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपको और मुझे परमेश्वर ने स्तुति के योग्य बनाया, उसके नाम की महिमा के लिए बनाया। आइए हम
देखेंगे जैसे कि भजन संहिता उसका 139 का 11 वचन पढ़ेंगे। दाऊद राजा क्या कहते, यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं यानी कि छिप जाऊंगा। कहता है कि यदि मैं अंधकार में, यानी कि अंधकार में छिप जाऊं, तो भी छिप नहीं सकते। परमेश्वर को कोई भी अंधकार अंधा नहीं कर सकता है ना, उसे देखने में रुकावट नहीं डाल सकता। परमेश्वर को बैटरी या फिर उजाले की जरूरत नहीं है। परमेश्वर खुद उजाला है, परमेश्वर खुद प्रकाश है, परमेश्वर खुद रोशनी है, तो उसे अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। अंधकार कोई भी चीजों को देखने के लिए परमेश्वर को रोक नहीं सकता। यार समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चाहे आप कहीं भी छिप जाओ, चाहे आप कोई भी जगह छिप जाओ, परमेश्वर आपको ढूंढ निकालेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम अंधकार में, आप हमें ढूंढ नहीं पाओगे, अंधियारा है, लाइट जलाओ, ये जलाओ। आपको वो चीजों की जरूरत है, बैटरी की जरूरत है, टार्च की जरूरत है ना, उजाले की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, फोकस की जरूरत है। वो आपको और मुझे चाहिए वो सब चीजें। लेकिन परमेश्वर को कोई भी प्रकार का उजाला दिखाकर कुछ चीजें प्रकट करवाना नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हर जगह वो सब कुछ देख सकता है। चाहे वो रात हो गया, चाहे वो दिन हो गया, उसके लिए कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको और मुझे कुछ चीजें देखना हो तो प्रकाश वहां डालना पड़ेगा, उजाला करना पड़ेगा, लाइट जलाना पड़ेगा, है ना, आग जलाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर को इन चीजों की जरूरत नहीं है, वो आर पार देखता है ना। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? समझ लीजिए, आपको पीछे से अगर देखेगा तो आगे की ओर भी वो परमेश्वर देख सकता है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम आगे की ओर पढ़ेंगे। और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, है ना। फिर आगे लिखता है 12 वचन में, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है। देखो, दाऊद राजा ने खुद कह दिया कि परमेश्वर के लिए रात भी और उजाला भी एक समान है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड, कि उस व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान आ गया कि वो परमेश्वर को जान लिया, समझ लिया, उसके दृष्टिकोण समझ गया, जान गया कि वो रात और दिन को परमेश्वर एक समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो व्यक्ति ही समझ सकता है जो परमेश्वर के साथ में संगति करता हो, उससे प्रेम करता हो, उसके अनुसार चलना चाहता है। वही व्यक्ति परमेश्वर को जान सकता है कि परमेश्वर क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मैं खड़ा हूं, आजू बाजू में आप देख सकते हैं लाइटिंग लगी हुई है, इसीलिए मैं साफ सुथरा आपको नजर आ रहा हूं। अगर मैं बंद कर दूं तो हो सकता आपको मैं बिल्कुल भी नजर नहीं आऊं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लाइटिंग आपको और मुझे प्रकाश के रूप में एकदम साफ सुथरा दिखा देता है। अगर लाइट नहीं है तो हम कुछ भी, किसी को भी नजर नहीं आ सकते, खुद को भी हम नजर नहीं आ सकते कि हमने क्या पहना है, कैसा कलर है, क्या है, नहीं पहचान सकते यारों। तो इसीलिए कहता हूं कि अंदरूनी भाग से बदलने की कोशिश करें। संसारिक रीति से तो आप हर दिन बदलते, कपड़े अलग अलग बदलते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के हेयर कटिंग कपाते हैं, अलग अलग प्रकार की आपके चालें बदलती चली जाती है। लेकिन अंदरूनी भाग में परमेश्वर के लायक आपको और मुझे बदलने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको सलामती दें, यही हमारी दुआ है कि आप और मैं अंदरूनी भाग से बदलते चले जाएंगे। लोग आपकी दुआएं सुनकर आएंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी ओर दौड़े चले आएंगे, और राजा भी आपके प्रकाश की ओर दौड़े चले आएंगे, आपसे ज्ञान पाने की कोशिश में लगेंगे। बस इतना ही, दूसरी वीडियो में हम पधारेंगे। तब तक ले आप सभी से हम विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।